मगर इन्होंने मुझे बोला कि बच्चा कोई पता नहीं होता है, ये तेरे क्या पता ये 3 कबूतर ही तेरे तुझे आगे ले जाएं। जी। मगर वो इनके मुंह की बात बिल्कुल जबरदस्त हुई, असल बात हुई, वो 3 कबूतरों ने ही मुझे जिता दिया। बाकी पार्टिसिपेट्स के 7 कबूतर वो नहीं कर पाए जो इनके 3 कबूतर कर पाए। बिल्कुल 3, वो 3 कबूतर अभी जिंदा है मेरे पास, वो आपको शो करवाएंगे। वो तीनों के तीनों मेरे घर के बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। द स्काई कटर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आया हूँ उस्ताद मोहल्ले में, मुबारक भाई के पास, जो जिनको सब यहाँ पे शम्मा के नाम से जानते हैं। यही नाम है ना आपका, शम्मा? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कबूतरबाजी में भी इनको काफ़ी टाइम हो गया हुआ है, काफ़ी अच्छे शौकीन भी हैं और काफ़ी अच्छे परफॉर्मर भी हैं। जहाँ तक कि मैं इनको जानता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी है टूर्नामेंट्स में भी और 1-to-1 मुकाबलों में भी। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं चैनल पे और आप सबको मिलाते हैं इनसे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। और मैं भाई ठीक ठाक? बस शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। सेहत तबीयत ठीक? सेहत तबीयत ठीक है आपको? बिल्कुल ठीक है। आपको व्यूअर्स से सबसे पहले मिलवाते हैं और आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपको कितनी देर हो गई कबूतरों में, कबूतर पालते हुए और कबूतरों का शौक करते हुए? अस्सलाम वालेकुम जी सब भाइयों को। मुझे बचपन से शौक है। पहले मेरे चाचा जी ही उन्होंने रखे कबूतर, तो बचपन से ही मुझे शौक है। और 10 साल की उम्र से मैंने खुद कबूतर रख लिए थे। और जो मेरे उस्ताद हैं, मेरे उस्ताद डॉक्टर आशीष गुप्ता हैं। डॉक्टर हाँ जी बिल्कुल जी। तो ये नहीं है कि भाई मैंने कोई उनसे ऐसे उस्तादी ली है, मैंने उनके साथ कम से कम कोई 18-20 साल उनके साथ कबूतरबाजी की है। अच्छा। उन्होंने हमें सिखाया है। और सुबह सुबह हम उधर चले जाते थे कबूतर उड़ाने के लिए। कबूतर उड़ाने का बहुत हमें ज्यादा शौक होता था जी। मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो भी ब्रीडिंग के हवाले से या पहचान के हवाले से या कबूतर उड़ाने के हवाले से जो भी मैंने सीखा है, मैंने अपने उस्ताद से ही सीखा है सब कुछ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आपने डॉक्टर साहब की बात की है, तो डॉक्टर राजी के बारे में थोड़ा मैं पूछना चाहूँगा। बिल्कुल। कि वो सिखाने के मामले में मतलब कैसे हैं? दिल खोल के सिखाते हैं या नहीं, दिल खोल के सिखाते हैं जी। हम खुद भी इतनी नॉलेज रखते थे कि हम बचपन से हमने ऐसे ऐसे कबूतर देखे, उधर बचपन से ऐसे ऐसे कबूतर देखे। वो कबूतर कई कबूतरबाज हो गए जिन्होंने आज तक वैसे कबूतर देखे ही नहीं होंगे जो हमने उस उम्र में कबूतर देखे हैं। इसलिए खुदा के फजल से हमें कबूतरों के बारे में इतनी नॉलेज है। तो बस जो हमने सीखा है, हमने उधर से ही सीखा है। ये नहीं है कि भाई हमने प्रैक्टिकल कबूतरबाजी की है उधर। ये नहीं है कि भाई उनके शिगिर्द बन गए ऐसे। उनके साथ हमने बहुत ज्यादा टाइम गुजारा है। मैं कोई 12 साल का था जब मैंने उधर जाना शुरू कर दिया था। अच्छा जी। तो अभी आपकी क्या एज है? मेरी अब है कोई 40 साल एज। तो तकरीबन 26-27 साल आपने वहाँ पे बिल्कुल बिताए हैं। तो ये बहुत बड़ा पीरियड है। तो बड़ा टाइम गुजारा उधर हमने। आप उनकी इतनी इज्जत करते हैं? ये बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे उस्ताद हैं जी, हम तो इज्जत उनकी करेंगे ही। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में सबसे पहले बोला आपने चाचू ने भी कबूतर रखे हैं। चाचू जी का नाम भी बता दें। मेरे चाचे का नाम है यकूब, मोहम्मद यकूब। इन्होंने भी जब हम पैदा हुए थे तो हम देखते थे इनके कबूतर जी। इन्होंने भी कबूतर रखे थे। अच्छा। तो मेरे दादाजी थे, उनको भी थोड़ा शौक था, उन्होंने भी कबूतर रखे थे। अच्छा। और शौक खानदानी चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो खानदानी शौक है हमारा जी। तो ये बहुत अच्छी बात। और जहाँ तक आपके चाचू की बात करूं तो चाहेंगे कि आप उनसे भी हमें मिलवाएं। बिल्कुल जी बिल्कुल, जिस दिन आप चाहोगे हम उनका भी आप इंटरव्यू कर सकते हो। जिस दिन मैं बात करूंगा तो आप जिस दिन चाहो आप तो जी। हाँ। तो ये है कि हम एक बात में 1-2 बात क्लियर करना चाहता था कि बाकी वारिस जी हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम है हमारे। उनके बेटे हैं आरिफ जी, वो भी हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। बिल्कुल। हाँ, वारिस जी का इंटरव्यू देखा भी है अभी व्यूअर्स ने। और मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक मुझे इतने व्यूज नहीं आए जितने अभी तक मुझे लगता है 1 हफ्ता ही हुआ उनकी वीडियो चढ़ाए हुए, तो 20,000 से ऊपर व्यूज चले गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे लिए भी इतने व्यूज आने। तो वारिस जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मौका दिया था वीडियो बनाने का। तो साथ में मैं 2-3 बातें मैं क्लियर करना चाहता था कि हम देखें, हम यूट्यूबर्स हैं। बिल्कुल।
और ये हमें हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है। मैक्सिमम लोग यूट्यूब पे जो अभी तक मैं जानता हूँ जम्मू में जितने बंदे हैं, उनका सबका यहाँ तो प्राइवेट जॉब है, यहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो सबकी रोजी रोटी जो है यूट्यूब के माध्यम में हमें आना हमारा ये था कि हम शो को बढ़ावा दें, ना कि हम इनकम के पीछे आए हैं। दाल फुल्का जो हमारा चल रहा है वो जो अल्लाह ने लगाया है वो तो बिल्कुल तो हम लगाया जो यूट्यूब पे आए हैं ये शौक बढ़ाने के लिए आए हैं, ना कि हम बताना चाहते हैं कि हम ना किसी पार्टी से हैं, तो ना किसी को फेवर करते हैं। जो है हमें जो प्यार से बुलाना चाहिए। और मैं व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो वीडियो देख रहे हैं, खासकर ओल्ड सिटी के बंदे जिनकी वीडियोस जो हैं मुझे लगता है बहुत कम आई थी, तो अब मैंने थोड़ा एक इनिशिएटिव लिया था कि पुरानी छतों पे गया। अब जैसे हमारी ओल्ड सिटी की काफ़ी छतें मैंने मतलब की भी हैं, शूट भी की है, तो उनका शौक भी दिखाया है, लोगों को बड़ा पसंद आया। और ओल्ड सिटी के कबूतर लोगों को अब्रॉड में भी बहुत पसंद आए हैं, और उन्होंने देखी कि क्या क्या इन्होंने नस्लें अभी तक मैं संभाल के रखी हैं। आपकी भी नस्लें दिखाएंगे जो आपने अभी तक संभाल के रखी है। तो एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं, वो बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो मुझे लगता है मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको वो सपोर्ट करें। क्योंकि प्रोफेसर साहब ने, उनको भी यूट्यूब से लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन उनको ये था कि उन्होंने बोला कि आज तक जो नहीं हुआ मैं वो करूँगा। क्या करना चाहते हैं वो कि वो सारे जितने जम्मू के जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, या जम्मू के जितने भी शौकीन हैं, जितने भी शौकीन लगा लो आप, जितने भी कबूतर परवर जितने हैं, उनको वो एक साथ लाना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म में लाना चाहते हैं, इसलिए ताकि वो जो हमारी कबूतर परवरी है उसको अब्रॉड लेवल पे लेके जाए। एक सिर्फ ये हमारे मोहल्लों तक या हमारी स्टेट तक नहीं रहे, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड तक जाए। ऑल ओवर इंडिया भी मैं नहीं बोल रहा, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे जो जम्मू में कबूतरों का लेवल है, जो हमारे जम्मू में कबूतर हैं पड़े हुए, और जो यहाँ के कबूतर परवर जितनी मेहनत कर रहे हैं, आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मुझे जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ या मैं जहाँ सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हमारे जम्मू के आएंगे। और ये व्यूअर्स को आज मैं बात बोल रहा हूँ, आज जो भी डेट है आप याद रख लेना, ये पक्की बात होने वाली है। जम्मू के जो रिकॉर्ड आने वाले हैं, आने वाले टाइम में सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे कबूतर उड़ने वाले हैं। तो पिजन एंड पैट उनका चैनल का नाम है, तो वो ज़रूर उनको आप सब्सक्राइब करें जितने मेरे व्यूअर्स हैं, और उनको सपोर्ट करें ताकि वो एक प्लेटफॉर्म में सभी उस्तादों को लेके आएँ, सभी जो टूर्नामेंट करवाते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, और ये शौक हमारा अरूज पे जाए। तो चलें अब आप अपने सॉरी मैंने मेरी बात कुछ ज़्यादा लंबी होगी, आप इनसे भी मिलाएं। ये जी मेरे फ्रेंड भी हैं और मेरे रिलेटिव भी हैं ये, और दोस्त भी हैं मेरे। ये आए मेरे पास चक्कर लगाने के लिए, इनको भी शौक है। अच्छा। मगर जितना हमें शौक है इनको इतना शौक नहीं है, मगर इन्होंने घर में कबूतर रखे हुए हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है आमिर भाई, आप हमारे पास अपना कीमती वक्त निकाल के आए। और कुछ नस्लें मेरे पास अपनी हैं और कुछ मेरी उस्ताद की नस्लें हैं मेरे पास जी। तो जहाँ तक कि टूर्नामेंट्स की और 1-to-1 मुकाबलों की बात करें जी, तो आपने कितना शौक किया हुआ अभी तक? अब ऑन रिकॉर्ड देखें, मैंने एक 2021 में हमने कप खेला था। अच्छा। उसमें तो हम पीछे रह गए थे, मगर कबूतर मेरे टाइमिंग की वजह से पीछे रह गए, मगर एंड हमारे कबूतरों ने किया था। बहादुर कबूतर आपके हाथ? बिल्कुल बहादुर कबूतर, हाँ हिट कबूतर। तो और 2022 में मैंने कप जीता है, और 2023 में मैंने अपने दोस्त के छत से कप लगाया था, उधर हम 2nd नंबर पे आए थे। अच्छा, 2022 की बात मैं करूं, अगर जहां तक मैंने सुना था 2022 में कितने कबूतर उड़ाए थे? बड़ा सख्त वो एक गर्मी थी, जो थी वो मैंने 3 कबूतर उड़ाए। स्टोरी है वो, मैंने 3 कबूतर उड़ाए थे, इधर सब जानते हैं। 7 कबूतर उसमें टूर्नामेंट में उड़ाए गए थे। कबूतर थे, मैंने 3 कबूतर उड़ाए थे, सिर्फ थे मेरे पास, थे ही 3। उससे 2 दिन पहले की उड़ार में मेरे कबूतर जो 5-6 कबूतर मेरे इकट्ठे ही नहीं आए थे, इकट्ठे नहीं आए थे। तो सिर्फ मैं तो इनको बोल रहा था कि मुझे बाहर कर दो। मगर ये उस्ताद वारिस जी हमारे कप के जज बने हुए थे, मैंने इनको बोला था कि मुझे बाहर कर दो, मगर इन्होंने मुझे बोला कि बच्चा कोई पता नहीं होता है, ये तेरे क्या पता, ये 3 कबूतर ही तेरे
तुझे आगे ले जाएं। जी मगर वो इनके मुंह की बात बिल्कुल जबरदस्त हुई, असल बात हुई। वो 3 कबूतरों ने ही मुझे कप जिता दिया। बाकी पार्टिसिपेट्स के 7 कबूतर वो नहीं कर पाए जो इनके 3 कबूतर कर हाँ पाए। बिल्कुल 3, वो 3 कबूतर अभी जिंदा हैं मेरे पास, वो आपको शो करवाएंगे। वो तीनों के तीनों मेरे घर के बच्चे हैं। जब इनके कबूतर नहीं आए थे इन्होंने बताया था मेरे कि आज मेरे 5-6 कबूतर नहीं आया, बड़ा अफसोस किया। हाँ ये मैंने इनको देखा ही। अभी मैं जब आया था तो बात सुना रहे थे, कहते यार मेरा एक कबूतर बड़ा मेरे को दिल को लगा था मर गया। मैंने कहा कबूतर आते जाते रहते हैं, कहते नहीं मेरे दिल को बड़ा लगा था। बड़ा तो ये जबरदस्त इतना लगाओ कबूतर था, क्या बात थी, वो कबूतर था। वो उस दिन इनके 5-6 कबूतर नहीं आए, तूफान चलने लगा उसी कारण। वो उसकी वजह से। तो देखें कबूतर के साथ लगाओ इतना, मतलब इनको एक कशिश तो है, ऊपर से जो परिंदे रखे हैं उनके साथ प्यार भी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत प्यार जी परिंदों के साथ। ये इनकी तारीफ क्या करनी, ये खुद तारीफ के लायक। मैंने पहला शख्स ऐसा देखा जिन्होंने कम कबूतरों के साथ बाजी वगैरह खेली। ये तो लोगों का अक्सर और मुझे शौक है आमिर भाई के कबूतर अगर कोई बाहर से आएगा मुझे पूछेगा ये कौन सा कबूतर उड़ रहा है, मैं उसको यही बोलूं कि ये मेरे घर का उड़ रहा है, बाहर का बिल्कुल कबूतर नहीं उड़ाना। मैंने 2021 में कप खेला था, मैंने कोई 30 कबूतरों के साथ खेला था। और 2022 में मैंने कप खेला था 20 कबूतरों के साथ खेला था, सिर्फ 20 कबूतरों के साथ। ये नहीं है कि ज्यादा कबूतर रख लिए। अपने परफॉर्मेंस वाले जो हमें यकीन है इन कबूतरों के ऊपर पे ये कबूतर हमें परफॉर्मेंस देंगे, बस 20 कबूतरों के साथ मैंने कप खेला था, जिनमें से 3 कबूतर मेरे पास बचे। हम कहते हैं 100-150 कबूतर से कम हो तो हम नहीं, लगाएंगे नहीं, कोई टूर्नामेंट नहीं, निकलेंगे। नहीं, वो बात नहीं है। एक शख्स है कि जो कम 60-50 कबूतरों में गेम तैयार करता है, तो बस उसी तो का मेहनत है। तो एक चीज और बताना कि आप जब ये मेहनत में लगते हो या शौक में, तो कितना कितना टाइम लगाते हो छत पे? बड़ा बड़ा टाइम लगता है जी, घर वाले आवाजें मारते रहते हैं, मैं बीमार हो जाता था, मैं इस बारी भी बीमार हो गया, मैं पिछली बारी भी इसको बीमार बोलते हैं हो गया। जुनून। अकेले कबूतरबाजी करनी, अकेले कबूतरबाजी करनी। एक बारी की मैं आपको बात सुनाऊं, एक बंदा आया मेरे पास बैठा है ऊपर, तो मेरे ना 7 कबूतर ऊपर हैं, 2 बज रहे हैं, तो मैं कभी लेटूं कभी उठूं, कभी लेटूं कभी उठूं। वो बंदा मुझे क्या बोलता है यार तुझे क्या हो रहा है यार, कभी तू लेट रहा है कभी तू उठ रहा है, तुझे क्या हो रहा है। मुझे ऐसे गुस्सा आया, मैंने इसको बोला यार तेरे अगर इस टाइम पे 7 कबूतरों ऊपर हो ना तो फिर मुझे बताना नीचे मुंडी ऐसे आती है। मैं ऐसे ही रहती है मुंडी ऊपर ही, तो मैं इसलिए मैं इतना परेशान हुआ हूँ, कभी लेट रहा हूँ कभी उठ रहा हूँ कभी बैठ रहा हूँ, ऊपर देखे जा रहा हूँ। वो मुझे बोले मुंडी तो नीचे कर, मैं यार मुंडी कैसे नीचे आएगी यार, 7 कबूतर मेरे ऊपर हैं। सही है, ये सही है। बीमार 2022 में जब इन्होंने 3 कबूतर उड़ाए ना, उस वक्त भी ये बहुत बीमार था मैं। अकेले कबूतरबाजी करनी आमिर भाई, फिर बंदा बीमार हो जाता है। अकेले, जब हाँ। शाम को उतरना है 6 से 8 बजे लेकिन उतरना एक है। चीज है, जो आपने जो खिताब जीते हैं ना, वो आपने अपने इस जुनून के वजह से जीते हैं। बिल्कुल जी, अगर बिल्कुल। आपको ये जुनून नहीं ना होता, खुदा के फजल से इधर रिहाड़ी वाली क्योंकि साइड मैंने भी काफी और बंदे उस्ताद देखे मले हैं। वाली साइड भी सब जानते हैं मैंने हम। काफी बंदे देखे हैं जो टूर्नामेंट्स खेल लेते हैं, मतलब एंट्रीज दे देते हैं, फिर बाद में वो सोचते हैं उड़ गया तो उड़ गया, जीत गए तो जीत गए। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर उसके लिए जुनून भी होना पड़ता है। नहीं बिल्कुल कुछ लोग होते हैं कि मतलब शौक के लिए ऐसे एंट्री ले लेते हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल मैं भी कई बार मैंने भी ऐसी एंट्री ली है, मैंने भी शौक के लिए ले ली यार, कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी उड़ाने हैं तो शौक में उड़ा लेंगे, अगर जीत गए तो जीत गए। चलो इंशाल्लाह, अगर लेकिन अल्लाह इतना ने जुनून हो तो फिर बंदा, तो मैं कहता हूँ अगर अल्लाह ने चाहा तो अब 2025 को आपको अपना शौक बताएंगे इसी शर्त से। तो व्यूअर्स को मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है मैं किसी को जानता हूँ। मैं एक हफ्ता पहले मुझे लगता है मैं इनको भी नहीं जानता था, ये हो सकता है यूट्यूब के जरिए मुझे जानते हो, लेकिन मैं इनको नहीं जानता था। लेकिन ये है कि कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। तो जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको चाहता हूँ कि उनको बोलना चाहता हूँ ये कि अगर आपको किसी को अपने छत का शो करवाना है, उस खासकर जो पुराने बंदे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हो सके स्क्रीन पे भी दे दूंगा, आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपके पास आऊँगा। एक शौक जो है, जो पुरानी छतों का शौक है, वो बहुत ज़रूरी है दिखाना। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर अपनी छत का शौक करवाएं। जो भी थोड़ा बहुत, अगर छोटा ही इंटरव्यू करना चाहते हैं छोटा ही कर लेंगे, जैसा भी उनको अच्छा लगता है। तो आपके साथ मिलके बड़ा मज़ा आया। तो मुझे लगता है अब पहले कबूतरों को शो करवाते हैं। आमिर भाई आपके साथ भी मिलके बहुत मज़ा आया हमें, तो आपके साथ बात भी करेंगे, साथ में कबूतरों को शौक भी करवाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है व्यूअर्स, तब तक आप वीडियो को देखें, और जो भाई नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।